नमस्कार दोस्तों जब हम बात करेंगे सैनिकों की फैमिली जो है पेंशन में दोस्तों कटौती नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से दोस्तों इस पे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मृत सैनिकों की फैमिली पेंशन में कटौती पर जो है जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में पेंशन नीति को अन्यायपूर्ण बताते हुए विधवाओं और आश्रित बच्चों को अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका, जिसको हम दोस्तों PIL भी बोलते हैं, इस पर केंद्र सरकार ने सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन में कटौती पर सवाल उठाया गया और जवाब भी मांगा गया, जिससे एक दोस्तों इस पर सवाल भी उठने लगे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सबसे पहले इस याचिका पर विचार करने में संकोच किया था, लेकिन वरिष्ठ वकील ने निषेध गुप्ता की दलीलों के बाद पीठ ने केंद्र से जो है जवाब मांगने का निर्णय लिया। वकील निदेश गुप्ता ने अपनी दलील में कहा कि जब एक रिटायर्ड सैनिक की उम्र में मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार का पालन पोषण का बोझ जो है उसकी विधवा पर आ जाता है, जिसकी आय का एकमात्र जो स्रोत होता है वो पारिवारिक पेंशन होता है। उन्होंने बताया कि रिटायर्ड सैनिक को अंतिम वेतन का 50% पेंशन जो है वो मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो है नौकरी करके पेंशन राशि की पूर्ति करना। वकील ने यह भी माना कि किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु होने पर उसकी परिवार उसे वेतन को भी खो देता है जो वह दूसरी नौकरी से प्राप्त कर सकता था। वर्तमान नीति के तहत व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन के जो है 30% के बराबर साधारण पारिवारिक पेंशन जो है वो दी जाती है। जनहित याचिका का मुख्य बिंदु, याचिका में कहा गया है कि पेंशन में इतनी भारी कटौती से बचे हुए परिवारों के लिए जो है जीवन यापन की बढ़त लागत को पूरा करने के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। और याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह रिटायर याचिका सरकार की मनमानी और अन्यायपूर्ण पेंशन नीति के खिलाफ निर्देशों का जो है संविधान अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मृत सेवाकर्मियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों को अधिकारों का उल्लंघन करता है। पेंशन भोगियों की स्थिति, देश भर में पूर्व सैनिक की लगभग 6.50 लाख विधवा पेंशन भोगी में लगभग 85% यानी सिर्फ 5.53 लाख JCO ORC रैंक के कर्मियों की विधवाएं हैं। जनहित याचिका में यह भी बताया गया कि औसतन जो है सैनिक की अंतिम वेतन 50,000 रुपये है, जिसका मतलब है कि सशस्त्र बलों से रिटायर के बाद कम उम्र में मरने वाले पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए सामान्य पारिवारिक पेंशन योजना जो है 15,000 रुपये दोस्तों लगभग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम से हजारों विधवाओं और आश्रित बच्चों की उम्मीद की एक किरण मिली है। केंद्र सरकार ने जवाब के बाद इस मामले को जो है और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है सामने आने की संभावना है। यह मामला न केवल सैन्य कर्मियों की विधवाओं और आश्रित वित्तीय सुधार से सुरक्षा जुड़ा है, बल्कि यह सरकार की पेंशन नीति की न्यायसंगत और संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आप सभी को दोस्तों नज़र जो है वो केंद्र सरकार के जवाब पर टिकी होगी। फिलहाल दोस्तों ये मैंने एक छोटी सी जो वीडियो आप लोग की अवेयरनेस के लिए बनाई दोस्तों, अब इस पर मैं और आगे काम करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों में टाइम नहीं मिल पा रहा है, जितना टाइम दे रहे हैं उतना दोस्तों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।